हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की अपकमिंग नई भर्ती को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी एक और लेटेस्ट अपडेट जारी हुआ है। और ये दोस्तों आरटीआई के नए रिप्लाई में यहाँ पे एक अपडेट दिया गया है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के दोस्तों, और खास करके इसके मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के रेलवे में ही कंफ्यूजन बरकरार है। तो आइए बात करते हैं कि ये नए नोटिस के तहत क्या ग्रुप डी से अब आईटीआई को हटा लिया गया है। न्यू नोटिस आखिर कहता क्या है, क्या 10वीं पास वाले सारे पोस्ट पे एलिजिबल हो गए हैं क्या, और आखिर ये चल क्या रहा है रेलवे में लगातार। तो आइए इसके ऊपर पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी भर्ती की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी मैथमेटिक्स के आए हुए प्रश्न हैं रेलवे में वो सब कुछ दोस्तों चैप्टर वाइज टाइप वाइज सोल्व पेपर इस बुक में आपको मिल जाते हैं। वही रीजनिंग के लिए देखिए, प्रीवियस ईयर में जितने भी रीजनिंग के अभी तक प्रश्न पूछे गए सब कुछ चैप्टर वाइज टाइप वाइज सोल्व पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको विस्तृत व्याख्या के सहित मिल जाते हैं। ग्रुप डी वालों के लिए देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम 1 में जो 2022 का पेपर हुआ था 2019 वाली भर्ती का दोस्तों, ठीक है, उसका सेट 1 से 40 तक आपको पूरा का पूरा शिफ्ट वाइज सोल्व पेपर मिल जाता है। वही वॉल्यूम 2 में इसके आगे के जो सारे शिफ्ट है वो सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चाहो तो इन बुक्स को कंसीडर कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से ये बुक्स अवेलेबल हैं। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी की अपकमिंग भर्ती के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के एक लेटेस्ट आरटीआई फाइल किया गया था रेलवे मंत्रालय के पास, और साउदर्न रेलवे से दोस्तों यहाँ पे आरटीआई लगाया गया था। पूरा डिटेल मांगा गया था कि आखिर इसके मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। 18/9/2024 के डेट में ये आरटीआई फाइल हुआ था, और 23/9/2024 के डेट में ऑफिशियल जवाब रेलवे की तरफ से आया है। और चौंकाने वाले जवाब हैं, और एक तरह से काफी कंफ्यूजन भरा जवाब भी है। तो आइए इसके ऊपर देखते हैं कि अब लेटेस्ट में जो अपडेट आया है के तहत क्या रेलवे कहना चाह रही है क्वालिफिकेशन को लेकर के। यहां पे बताया जा रहा है, विथ रेफरेंस टू एबव एप्लीकेशन डेटेड 18/9/2024 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर फर्निश्ड। पॉइंट नंबर 4, कॉपी ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर ENG2 2017/RR112 डेटेड 26/2/2019 इज इनक्लोज्ड। यानी इन्होंने एक नोटिस इनक्लोज करके इस छात्र को भेजा। ठीक है, ये भी बताया कि वो नोटिस किस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये नोटिस की संख्या है, और प्लस 26/2/2019 के डेट में एक नोटिस आई थी रेलवे मंत्रालय को, उसको चिपका दिया इस आरटीआई के तहत कि उसको पढ़ें उसको देखें, उसी के अकॉर्डिंग है जो कि क्वालिफिकेशन है। अब आइए जो यहाँ पे नोटिस इन्होंने भेजा है रेलवे मंत्रालय वालों ने, साउदर्न रेलवे वालों ने, उसको देख लेते हैं कि उसमें आखिर बोला क्या जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये नोटिस है जो कि साउदर्न रेलवे वालों ने चिपकाया है, और यहाँ पे आरटीआई की रिप्लाई में जवाब दिया है, जिसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इन लेवल 1 यानी ओपन भर्ती होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक कॉपी है जो कि दिया गया है, जो ये बताना चाह रहे हैं उसको देखिए। अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक ऑर्डर आया था जो कि 26/2/2019 के डेट में आया था, और यही आरटीआई में बोला गया है कि इसी लेटर को देखिए, इसी के अकॉर्डिंग जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में सारा कुछ बताया गया है। अब इसमें देखिए तो यहां पे लिखा है इस वाले पैरा में, अटेंशन इज इनवाइटेड टू इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय दिस मिनिस्ट्रीज लेटर सर्कुलेटेड अंडर RBE नंबर 25/9/2018 स्पेसिफाइंग दैट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 1 थ्रू ऑल मोड्स अगेंस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा इन सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड S&T डिपार्टमेंट वुड बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC ग्रांटेड बाय NCBT, और 10th पास प्लस ITI। इनका कहना है कि 25/9/2018 के डेट में एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑर्डर आया था, जिसके तहत बोले गए थे कि रेलवे ग्रुप डी में जो भर्तियां होंगी उसमें 10th पास प्लस ITI होना अनिवार्य है, या फिर 10th पास प्लस नेशनल एक्ट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो रेलवे से करते हैं वो अनिवार्य है। कौन कौन से डिपार्टमेंट पे, तो जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट कवर करता है ग्रुप डी में, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है, वो सारे डिपार्टमेंट में 10th प्लस ITI एलिजिबल था। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये कब की नोटिस है, 2018 का नोटिस का अवलोकन करते हुए इन्होंने बताया। अब दोस्तों एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, देखिए जब 2018 में शुरुआती में भर्ती आई थी तो 10th पास प्लस ITI था, लेकिन इतने लोग आवेदन करते हैं, इतनी बेरोजगारी है कि छात्र बहुत भयानक प्रोटेस्ट कर दिए थे कि नहीं इसको हटा दो, यहाँ पे ग्रुप डी जैसी पोस्ट है तो सिर्फ और सिर्फ 10th पास होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे इतना प्रोटेस्ट को झेलते हुए क्या किया गवर्नमेंट ने, 10th पास को एलिजिबल कर दिया और ITI को हटा दिया था। ठीक है, तभी 2018 में सिर्फ 10वीं पास वाले एलिजिबल हो गए थे। उसके बाद देखिए आगे यहां पे बोला गया है, द मैटर हैज बीन रिव्यूड, इस मैटर को रिव्यू किया गया, ये वाले मैटर को,
It has been decided by this ministry that minimum educational qualification for the forthcoming open market recruitment in level 1 of pay matrix of 7 CPC in all department will be same as that of recruitment notification by CEN 2/2018, that is 10th pass और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल एक्ट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NCBT। इस चीज को इन्होंने रिव्यू किया और यही बोला कि आगे जो भर्ती आने वाली है, फोर्थ कमिंग ओपन भर्ती जो आने वाली है, ठीक है, कब 2018 के बाद, वो यहाँ पे 2018 की क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। यानी 10वीं पास वाले भी एलिजिबल हैं, ITI किए हैं वो भी एलिजिबल है, एक्ट अप्रेंटिसशिप किए हैं वो भी एलिजिबल है, सारे के सारे पोस्ट पे। तो क्या इसको ये मान के चलें कि ये जो नोटिस रेलवे मंत्रालय ने अभी जारी किया है, क्या यहाँ पे ITI को हटा दिया? क्या ITI को हटा दिया? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल अभी मान के नहीं चल सकते हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 2018 की भर्ती के बाद की जो भर्ती आएगी उसके बारे में बोला गया कि आपका 10th रहेगा पास एलिजिबल, ITI भी एलिजिबल और एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले भी एलिजिबल। और ये नोटिस कब की है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 26/2/2019 की नोटिस है। इसके बाद ही तो ग्रुप डी 2019 वाली भर्ती आई थी, आपको याद होगा, और मार्च से यहाँ पे फॉर्म फिलअप शुरू हो गए थे। यानी कि 2019 की भर्ती आने से पहले ये दोस्तों ये डिसीजन था और ये वाला ऑर्डर था, यानी पुराना ऑर्डर ये है 2019 की भर्ती आने से पहले। और आपको पता है कि इस नोटिस के आने के बाद देखिए 2019 की भर्ती में भी सेम टू सेम वही था, 10वीं पास वाले एलिजिबल थे, ITI वाले एलिजिबल थे, एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले एलिजिबल। बट जो यहाँ पे 2019 की भर्ती कंप्लीट करा लिए, कंप्लीट कराने के बाद एक नया नोटिस निकाले थे फ्रेंड्स कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार स्पेशल छूट दी गई थी 2018 और 2019 की भर्ती में, जहां पे 10वीं पास वाले एलिजिबल थे। इसको हम लोग वापस लेते हैं और अब जो आगे फ्यूचर में आने वाली भर्ती है 2019 के बाद, ठीक है, ग्रुप डी में, उसमें ITI कंपलसरी रहेगा, एलिजिबल रहेगा। आखिर वो नोटिस क्यों नहीं ये लोग बताएं इस RTI के रिप्लाई में? तो कंफ्यूजन तो यही लोग क्रिएट करते हैं। पूरा का पूरा दोस्तों पुरानी वाली नोटिस चिपका दिए। अब इससे काफी सारे छात्र परेशान हो गए कि सर आप तो ऐसे बोल रहे हैं कुछ नोटिस के तहत, यहाँ पे तो बोल रही है कि नहीं 10वीं पास वाले भी एलिजिबल हैं। लेकिन ये चीज समझिए फ्रेंड्स कि ये नोटिस आपकी पुरानी वाली नोटिस है, 2018 की भर्ती के बाद की नोटिस है, ठीक है, क्योंकि 2019 वाली भर्ती आने वाली थी तो उस समय की नोटिस है। और उस समय यही फैसला लिया गया था कि 2018 में जैसे 10वीं पास वाले को एलिजिबल कर दिया था, तो 2019 में भी 10वीं पास वाले को एलिजिबल कर दिया जाए। अब 2019 की भर्ती के बाद जो इन्होंने चेंजेस किए वो तो भली भांति आपको पता ही है, वो उसको अभी तक बदलाव नहीं किया गया है। जैसे कि भर्ती के बाद RRC वेस्टर्न रेलवे के वेबसाइट पे दोस्तों ये लोग नोटिस लगा दिए और साफ साफ मेंशन है, इसमें कभी भी बदलाव ये लोग नहीं किए हैं फ्रेंड्स, कि जो आपका ग्रुप डी भर्ती का अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा वो इस प्रकार से होगा। 2018 और 2019 में हम लोग जो भर्ती कराए थे ग्रुप डी में, वो सिर्फ एक ही बार स्पेशल छूट था, ठीक है, एक स्पेशल छूट था, इसीलिए इसको हम लोग विड्रॉ कर लिए हैं, वापस ले लिए हैं। और अब जो आगे भर्तियां आएंगी उसके जो देखिए साफ साफ लिखा कि 15/6/2019 के बाद से जो भर्ती आएंगी, देखिए द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019, यानी 15/6/2019 के बाद जो भर्ती आएंगी फ्रेंड्स, उसमें यहाँ पे 10th पास प्लस ITI रहने वाला है या फिर 10th पास प्लस एक्ट अप्रेंटिसशिप रहने वाला है मैक्सिमम पोस्ट पे, और कुछ ही पोस्ट रहेंगे जो कि 10वीं पास वालों के लिए रहेंगे। तो ये तो नोटिस है जो कि पहले से ही लगा रखे हैं 2019 की भर्ती के बाद ही, कि वो हमने वापस ले लिया और अब जाके ITI लागू रहेंगे। वही देखिए फ्रेंड्स, लेटेस्ट में ये वाली ऑफिशियल नोटिस है जो कि यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की भर्तियों को लेकर के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका नोटिस है, जो कि सिकंदराबाद RRB सिकंदराबाद जोन के वेबसाइट पे है, जो कि आर्काइव वाले सेक्शन में इस नोटिस को लगाया गया है। तो इसमें भी साफ साफ यही बोल रहे हैं कि अब जो आगे की फ्यूचर वाली भर्तियां आएंगी इसमें 10th पास प्लस ITI या फिर 10th पास प्लस यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। और पहले जो भर्तियां दी गई थी 2018-2019 में, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ऐसा स्पेशल छूट दिया गया था, उसको अब वापस ले लिया गया है। देखिए योग्यता में छूट देते हुए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल ऐसे कर दिया गया था, जिसको अब यहाँ पे वापस ले लिया है। और अब जाकर के जो आगे की भर्तियां आएंगी फ्यूचर में, तो ये सब डिपार्टमेंट में खास करके भर्ती आएंगी, उसमें 10th पास प्लस ITI या फिर 10th पास प्लस एक्ट अप्रेंटिसशिप ही रहने वाली है। तो इस नोटिस के बारे में जिक्र कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जब पूछा जा रहा है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो पुरानी वाली नोटिस को चिपका दिए। पुरानी वाली नोटिस चिपकाने से छात्र में सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होगा और कुछ नहीं। उसके बाद जो आपने चेंजेस किया है, आखिर ये सब नोटिस का जवाब कौन देगा कि ये सब नोटिस क्या है फिर? तो जो अभी RTI का रिप्लाई दिया गया है फ्रेंड्स रेलवे मंत्रालय की तरफ से या फिर साउदर्न रेलवे जोन की तरफ से, वो दोस्तों पुरानी वाली नोटिस चिपका दिए हैं लोग, कोई नई वाली नोटिस नहीं दिए हैं। क्योंकि नोटिस का डेट देखिए 26/2/2019 का है और ये दोस्तों 2019 की भर्ती आने से पहले ये वाला नोटिस दिए थे ताकि 2019 में भी 10th पास वाले एलिजिबल रहें। अगर ये नोटिस 15/6
2019 के बाद आती, ठीक है, 15/6/2019 के बाद, तब मानते कि हाँ चलो भाई आईटीआई को हटा दिया और 10वीं पास वाले एलिजिबल हैं। वो तो 15/6/2019 के बाद जितनी भी भर्तियां कराएंगे रेलवे ग्रुप डी में, ओपन भर्ती में, उसमें तो साफ साफ बोल ही रहे हैं कि आगे आईटीआई ही लागू रहने वाले हैं। तो इसके बाद तो कोई अभी तक नोटिस नहीं आई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, या क्लैरिफिकेशन पूरी तरह से नहीं आया है। तो इसलिए पुरानी वाली नोटिस दे दे करके कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं छात्रों के बीच में। नोटिस कुछ बोल रही है इनके आरआरसी के वेबसाइट पे, आरआरबी के वेबसाइट पे जो चेंजेज हुए हैं, और आरटीआई में कुछ पुरानी वाली लगा दे रहे हैं। इसी से कंफ्यूज हो रहे हैं छात्र कि सर क्या आईटीआई हट तो नहीं गया, क्या आईटीआई लागू तो नहीं है, और लाखों क्या करोड़ों फॉर्म इसमें आते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए यहाँ पे छात्र परेशान होते हैं, क्योंकि रेलवे के एक फैसला से ऐसा होगा कि काफी फॉर्म कम आ सकते हैं। जो आईटीआई पास है वही सिर्फ आवेदन कर पाएंगे, और अगर फैसला अगर 10th पास को एलिजिबल करते हैं तो ऐसे केस में करोड़ों में फॉर्म आएंगे और काफी एलिजिबल यहाँ पे छात्र हो जाएंगे। तो एक फैसला से बहुत चीज यहाँ पे हो जाती है। वही देख लीजिए फ्रेंड्स, 2024 में रेलवे ग्रुप डी की 2 भर्ती निकली है जो कि स्काउट एंड गाइड कोटा वाली है, ठीक है। तो ये आपका दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से निकला है, जो कि 7/9/2024 का डेट है, और ये ज्यादा पुराना तो डेट है नहीं आपका। अब इसमें देखा जाए तो जो ग्रुप डी की भर्ती निकली है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन दिए हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें दिए हैं न्यूनतम 10वीं कक्षा पास या आईटीआई या समकक्ष या एनसीबीटी। यानी इसमें तो साफ साफ पुरानी वाली दे दी है कि जो 10th पास है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जो आईटीआई वाले हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जो एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले हैं वो भी भर सकते हैं। देखिए 10वीं पास या और आईटीआई और समकक्ष या फिर एनसीबीटी, तो इसमें सारे को एलिजिबल कर दिया। यानी कि इसमें लग रहा है कि आईटीआई को हटा दिया है, ठीक है। लेकिन वहीं देखते हुए एक दूसरे जो उनकी नोटिफिकेशन जो कि 2024 में ही आए हैं फ्रेंड्स, और ये आपका देखिए 28/6/2024 के डेट में अपडेट आया है आरआरसी जयपुर जोन की तरफ से, और ये भी आपका स्काउट एंड गाइड कोटा सेम टू सेम भर्ती का है। अब इसमें देखिएगा तो जो यहाँ पे वैकेंसी निकली थी आपका ग्रुप डी वाला, देखिए एस्टवाइल ग्रुप डी का, तो इसमें साफ साफ यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके जो क्वालिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए लेवल 1 के लिए 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ नेशनल एक्ट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनसीबीटी से, या फिर 10th पास प्लस आईटीआई, ठीक है। किसके लिए? सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी और कैटरिंग डिपार्टमेंट। 10th पास और आईटीआई और इक्विवेलेंट फॉर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन अदर डिपार्टमेंट। यानी इसमें तो जो नया रूल लागू किए हैं, आईटीआई को लागू किए हैं, उसके बेसिस पे निकाला भर्ती कि ये सब विभाग में 10वीं पास प्लस आईटीआई ही चलेगा, और कुछ पोस्ट जो बचे रहेंगे उस पे ही सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास वाले यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। तो बताइए ये कंफ्यूजन नहीं तो क्या है? एक ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, 2 जोन वाले भर्ती निकालते हैं, तो एक जोन पुरानी वाली नोटिफिकेशन से भर्ती निकाल दे रही है कि सारे एलिजिबल हैं, और एक जोन निकाल रही है तो बिल्कुल नए वाले जो रूल निकाले हैं कि आईटीआई लागू रहेगा उस पर निकाल दे रहे हैं। तो ये पूरी तरह से कंफ्यूजन है छात्र के बीच में, खुद ही इनको पता नहीं है कि आईटीआई लागू करना है कि नहीं लागू करना है, वरना बार बार ऐसा नहीं करते, कोई प्रॉपर यहाँ पे नोटिस एक निकाल करके बताते हैं। तो अगर बात करें 2019 की भर्ती के बाद नोटिस जो निकली है उसके बेसिस पे दोस्तों अभी आईटीआई लागू नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी देखिए भर्ती अक्टूबर-नवंबर तक आनी है, उसके पहले अगर कुछ बदलाव कर देते हैं, चेंजेस करते हैं, तब तो बड़ी अच्छी बात है, वो नोटिस निकाल करके बता दे फाइनल तो, ठीक है। तो उसी समय आप पता चल पाएगा क्लैरिटी से कि आखिर यहाँ पे 10th पास को एलिजिबल किए हैं पूरी तरह से या फिर नहीं, या फिर आईटीआई ही लागू रख दिए, जो कि 15/6/2019 के बाद भर्ती में जैसे बता रहे थे कि आएगी तो आईटीआई लागू रहेगी, उसको लागू किए हैं, या फिर पुरानी वाली मैकेनिज्म से चल रहे हैं कि 10th पास वाले एलिजिबल है। तो ये सब पता लगेगा बाद में, अभी पूरी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करके रेलवे वाले खुद ही यहाँ पे रख दिए हैं। बाकी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, लेटेस्ट जो अपडेट आरआरबी सिकंदराबाद जोन के वेबसाइट पे दिया है, यहाँ पे लेवल 1 की भर्ती के शैक्षणिक योग्यता को लेकर के, तो ये पूरा दोस्तों आईटीआई इसमें लागू है। और वेस्टर्न रेलवे के वेबसाइट पे जो नोटिस डाला गया है कि 15/6/2019 के बाद जो भी भर्तियां यहाँ पे होंगी रेलवे में, फ्यूचर की भर्तियां, वो सब में आईटीआई लागू रहने वाली है। तो यहाँ पे साफ साफ वही सारी चीजें दोस्तों देखने को मिल रही है। देखिए इसमें भी साफ साफ वही लिखा है कि 15/6/2019 के बाद जितनी भी ग्रुप डी में भर्तियां आएंगी ओपन भर्ती, वो सब में आईटीआई यहाँ पे लागू रहेगा मैक्सिमम पोस्ट पे, जो ये सारे डिपार्टमेंट है इन सभी पोस्ट को। तो किसको सही माने? अभी तो इसी को सही मानेंगे ना, क्योंकि 15/6/2019 के बाद तो कोई नई भर्ती आई नहीं है, और जो पुरानी नोटिस आरटीआई में दिखा रहे हैं उसके बाद तो भर्ती आई थी ना 2019 वाली ग्रुप डी, तो उसमें तो 10th पास वाले एलिजिबल थे ही, लेकिन उसके बाद कोई भर्ती कहां आई है? तो पुरानी वाली चिपकाने से कुछ नहीं होगा, इसका क्लैरिफिकेशन भी इनको देना चाहिए था आरटीआई में कि हाँ भाई कौन से नियम से अब भर्तियां होंगी। तो देखने वाली बात है कि नोटिफिकेशन आते आते तक क्या चीजें करते हैं, क्या कुछ चेंजेस करते हैं या फिर नहीं। जैसे जैसे कोई भी ऑफिशियल अपडेट नोटिफिकेशन आएगी आपको सारा कुछ अपडेट कर दूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों कमेंट में तो भरे रहते हैं कि सर आईटीआई लागू रहनी चाहिए, कुछ बोलते हैं कि सर आईटीआई लागू नहीं रहनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती आती है तो इसमें कई सारे
छात्र ITI किए हुए हैं, कई सारे छात्र नहीं किए हुए हैं, तो लगता है कि नहीं ITI लागू रहे तो ठीक रहेगा, कोई बोलते हैं कि ITI लागू नहीं रहे तब ठीक रहेगा, ऐसी चीजें हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग का व्यू पॉइंट क्या है, ग्रुप डी जैसे भर्ती में ITI लागू रहनी चाहिए या फिर नहीं रहनी चाहिए, इसको भी बता सकते हो। बाकी अंतिम फैसला तो रेलवे का ही है कि वो यहाँ पे कैसी भर्ती कराना चाह रहे हैं। तो ये रही अपडेट, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।